नहीं, बिल्कुल। और मुझे खुशी इस बात की है कि उनके भरोसे पे मेरी पार्टी खरा उतरी। ये कोई सामान्य बात नहीं है कि आप एक सांसद वाली पार्टी को, मुझे नहीं लगता गठबंधन राजनीति के इतिहास में इससे पहले कभी ऐसा हुआ कि एक सांसद वाली पार्टी को 5 सीटें लड़ने के लिए दी गई हो। खुशी मुझे इस बात की है कि हमारे तमाम कार्यकर्ताओं की मेहनत से वो पांचों की पांचों सीट हम लोग जीते भी। प्रधानमंत्री की झोली में हम लोगों ने उस सीट को जीत कर दिया भी। कल जब हमारी प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हुई तमाम सांसदों के साथ, उनकी बातों में भी इस बात की खुशी देखने को मिली। उन्होंने भी अपना आशीर्वाद और मार्गदर्शन हम लोगों को दिया। आपको एक बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय दिया गया है बिहार के लिए। चिराग पासवान आप क्या करेंगे, क्योंकि बिहार फर्स्ट शुरू से आपका एजेंडा रहा है? बिल्कुल, मैंने हमेशा से बिहारी फर्स्ट के माध्यम से बिहार में फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स का मैंने जिक्र किया। हाजीपुर का केला हो या मुजफ्फरपुर की लीची हो या यहाँ का आम हो या यहाँ का मखाना हो, मैंने हमेशा कहा है कि अगर यहाँ पे प्रोसेसिंग यूनिट्स लगेंगे तो यहाँ के किसानों को ज्यादा आमदनी मिलेगी, राज्य का राजस्व बढ़ेगा, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर खुलेंगे। ऐसे में अब जब मुझे खुद इस विभाग की जिम्मेदारी दी गई है तो ये बड़ी जिम्मेदारी है जिसको पूरी ईमानदारी से निभाते हुए बिहारी फर्स्ट की सोच को धरातल पर उतार पाऊंगा। बिहार में इन दिनों लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से गड़बड़ा गया है, अपराध चरमो सीमा पे है, नेता प्रतिपक्ष लगातार आपके सरकार पे हमलावर है। नहीं, और ये चिंता का विषय हम सब के लिए है। मेरी मुख्यमंत्री जी से भी इस विषय को लेकर मेरी बातचीत हुई है। आने वाले दिनों में इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा कि अपराधियों की धरपकड़ कर अपराध को नियंत्रित किया जाए, क्योंकि अपराध को कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। हाल फिलहाल के दिनों में आपराधिक घटनाएं जिस तरीके से बढ़ी हैं, ये हम सब के लिए, हमारी सरकार के लिए चिंता का विषय है और इसको जल्द नियंत्रित करने के लिए सरकार तत्परता से कार्य कर रही है। पुल भी गिर रहे हैं चिराग जी, 10 दिनों में 4 पुल गिर गए हैं। ये भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और ऐसे में गुणवत्ता के साथ जिसने भी भ्रष्टाचार किया है, ना किसी दोषी को बख्शा जाएगा। मेरे प्रधानमंत्री भी इस बात को लेकर चिंतित है। आने वाले दिनों में इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा कि हमारी डबल इंजन की सरकार आने के बाद जो भी ऐसे निर्माण के कार्य हों, उस पे गुणवत्ता का विशेष तौर पर ध्यान रखा जाए। 25 में मुख्यमंत्री बनाने का आपकी मांग कर रही है आपकी पार्टी, लगातार नारेबाजी लग रही है, आपका क्या मानना है? भाई, फिलहाल प्रधानमंत्री जी के द्वारा मुझे एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, मेरा पूरा ध्यान उस ओर केंद्रित है। स्वाभाविक है, चुनाव राउंड द कॉर्नर है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास भी पूरी तरीके से आगामी बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। आज का जो हम लोगों ने कार्यक्रम, जो बैठक भी रखा है, उसमें भी चुनाव को लेकर कई बिंदुओं पर चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं। पार्टी ऑफिस कब तक आप ले रहे हैं? मुख्यमंत्री जी के अधिकार क्षेत्र में है ये। आने वाले दिनों में हम लोगों ने इच्छा जरूर रखी है, क्योंकि 5 सांसद हैं हम लोग के। ऐसे में पार्टी का एक अपना कार्यालय होना चाहिए। ये मुख्यमंत्री जी के अधिकार क्षेत्र में है कि वो हम लोग को कहां पर ये कार्यालय देते हैं। नीट को लेके क्या बोलेगा? जिस तरीके से गड़बड़ी हो रही है पेपर लीक में, ये गलत है, दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे में इतना मैं जरूर कहूंगा कि हमारी सरकार पूरी तत्परता, ईमानदारी के साथ छात्रों के भविष्य को सुरक्षित करने की सोच के साथ आगे बढ़ने का काम कर रही है। नीट मामले में कई स्टेक होल्डर्स हैं, कई ऐसे छात्र भी हैं जो री एग्जामिनेशन के पक्ष में नहीं है। 24 लाख स्टूडेंट इसमें इन्वॉल्व हैं। कई हैं जो चाहते हैं री एग्जामिनेशन हो। इस बीच दोनों ही पक्ष न्यायालय भी गए हैं। ऐसे में पेपर लीक का भी मामला सामने आया है, उसको लेकर भी विभिन्न जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं। ऐसे में तमाम पक्षों की बातें सुनकर ही सरकार अंतिम फैसला लेगी। ये विश्वास दिलाता हूं कि जो भी फैसला लिया जाएगा वो छात्रों के भविष्य